अब आते हैं भारत के सबसे शक्तिशाली साम्राज्य मौर्य वंश पर, जिसकी स्थापना 331 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने की। चंद्रगुप्त को चाणक्य ने मार्गदर्शन दिया, जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक अर्थशास्त्र आज भी अर्थनीति का आधार मानी जाती है। मौर्य साम्राज्य का सबसे महान शासक था अशोक महान, जिसने कलिंग युद्ध के बाद हिंसा त्याग दी और बौद्ध धर्म अपना लिया। जिसने धर्म के प्रचार के लिए पूरे देश में स्तंभ और शिलालेख स्थापित करवाए। अशोक का धर्म चक्र आज भी हमारे राष्ट्रीय ध्वज का हिस्सा है। मौर्यों के बाद शुंग, सातवाहन, कण्व और फिर गुप्त वंश का काल आया। गुप्त साम्राज्य को भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। इस काल में साहित्य, कला, विज्ञान और धर्म का अत्यधिक विकास हुआ। सम्राट समुद्रगुप्त और विक्रमादित्य जैसे शासकों के काल में कवि कालिदास, गणितज्ञ आर्यभट्ट और विदेशी यात्रियों जैसे फाहियान का आगमन हुआ। नालंदा विश्वविद्यालय इसी काल स्थापित हुआ था, जो ज्ञान का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बन गया। इधर दक्षिण भारत में चेर, चोल और पांड्या जैसे राजवंश सक्रिय थे। संगम युग में तमिल साहित्य और समुद्री व्यापार अपने चरम पर था। यहाँ के लोग रोम, यूनान और अरब देशों से व्यापार करते थे और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध थे। इस प्रकार प्राचीन भारत का इतिहास न केवल ईंट पत्थरों की कहानी है, बल्कि यह उस आत्मा की यात्रा है जो भारत को विविधता में एकता का प्रतीक बनाता है। तो दोस्तों, प्राचीन भारत ने सिर्फ नगर, धर्म और साम्राज्य नहीं बनाए, बल्कि सोच, विज्ञान और संस्कृति की नींव रखी, जिससे आज भी पूरा विश्व सम्मान की दृष्टि से देखता है। धन्यवाद।